n numbers a1 a2 a3 an तक, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ n नंबर्स, ठीक है, विल बी गिवन एज जैसे am देते थे अपन 2 नंबर का, मान लो a1 प्लस a2 अपन 2, तो वैसे ही n नंबर का am कैसे देते थे, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश an से अपन n तक, तो वैसे hm कैसे देंगे n नंबर का, ऐसा देंगे 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 1 अपॉन an, ये n नंबर का hm हो गया, हार्मोनिक मीन, ठीक है। सेकंड, अगर 2 नंबर का पूछ लिया, ठीक है, मान लो फॉर 2 नंबर्स, ठीक है, तो 2 नंबर का hm कितना होगा, फॉर 2 नंबर hm कितना होगा, 2 नंबर का hm, मान लो वो 2 नंबर है a और b है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको अगर 2 ऐसा लिखा तो ये a प्लस बी अपॉन a इंटू बी, तो ये 2ab अपॉन a प्लस b, 2 नंबर है, 2 नंबर के hm के लिए ये होगा। 3 नंबर हो तो ये 2 नंबर के लिए हो गया, 3 नंबर हो गया तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स के लिए 3 अपॉन, मान लो वो 3 नंबर 1 अपॉन a अपॉन b 1 अपॉन c, ठीक है, फिर वही मल्टीप्लाई जो भी कर ले, जैसे 3 यहाँ पे रहने दिया है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 3abc आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ac, ये 3 नंबर का एचएम हो गया, ठीक है। वैसे n नंबर का इतना हो गया है ना, बट एचएम अगर नहीं पढ़ा तो भी चलता है, क्यों, क्योंकि अपन am पढ़ चुके हैं, है ना। am मतलब होता है, am अरिथमेटिक मीन मतलब जैसे उसमें a1 a2 a3 इंसर्ट करते तो वो ap बन जाता है, वैसे इसमें इंसर्शन करेंगे तो वो hp बनेगा, और वही hp को ap में कन्वर्ट कर दिए, और अगर am निकाल लिए तो उसका रेसिप्रोकल लेके hm हो जाता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही थ्योरी कंप्लीशन के लिए पढ़ाते हैं बस, ओके। इसमें थर्ड पॉइंट लिख सकते हो तुम, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर 3hm, फॉर 3 नंबर्स, यहाँ पे फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। जैसे वहां पे अपन ने एपी जीपी में एएम में एएम और जीएम में क्या देखा था, इंसर्शन देखा, तो इसमें भी है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इंसर्शन, अगर तुमने पढ़ा है ध्यान से तो इंसर्शन ऑफ HMs हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है, इंसर्शन ऑफ HM बिटवीन 2 नंबर्स, तो H1, H2, H3 HN तक, है ना। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ ही गया होगा, इसमें क्या ना समझने वाली बात नहीं, इसमें कुछ है ना। बोलो समझ गया, ठीक है, ओके। चलो ये लिख लिया है, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या देखना है अपने को, तीसरा पॉइंट इंसर्शन देख रहे थे अपन, ठीक है, जो भी होगा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ना, कि भाई अपन ने 2 नंबर के बीच, मान लो वो 2 नंबर ए बी है, उसमें अपन ने H1 H2 H3 एन HM इंसर्ट किए ए और बी के बीच में, एपी जीपी में भी वही कर रहे थे, इसमें भी वही करेंगे,
तो तुमको पता है ये तो तुम्हारा एचपी होगा, है ना, ये तुम्हारा एचपी में होगा। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लिए तो ये हो जाएगा 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/h3 और 1/hn, 1/b। ये तुम्हारा एपी में हो जाएगा, सही है ना। एच पी का रेसिप्रोकल ही तो एपी होता है, ठीक है ना। अब तुमको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस मान लो डी है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2d होगा। वैसे इसमें कितना होगा कॉमन डिफरेंस, 3d होगा। वैसे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, एन डी है ना। और फिर इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, n+1 इंटू डी। ये तो आपका समझ ही जाना चाहिए कैसा है, मतलब इन दोनों में 1/b है ना, 1/b माइनस 1/a कितना है, n+1 इंटू डी, सही है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा, तो तुम्हारा यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया, a माइनस बी अपॉन ए बी। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एच एम कुछ भी नहीं है, बहुत चिल्लर चीज है। ए एम तुमको आता है ना, तो एच एम कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था ना, कभी भी एच पी दिया है तो उसको एपी ट्रीट करो, एपी ट्रीट करो तो ज्यादा आसान जाएगा, है ना। जो भी एचपी में दिया है उसको उसका रेसिप्रोकल करके एपी ले लो, क्योंकि एपी तुमको पता है अच्छे से। वैसे ही कहीं पे भी एच एम बोला है तो उसको एएम में बना दो, तो तुमको एएम तुम्हारे लिए ज्यादा ज्यादा इजी है। इजी मतलब थोड़ा कंफ्यूज होने के लिए, कंफ्यूज ना हो बस, ठीक है ना। अच्छा चलो, अगर इतना लिख लिया है तो फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके चलो, नोटेड, बढ़िया। हेलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, लेट बिटवीन let between 2 and 7 15 HMs are inserted. Find fourth HM. Find fourth HM, है ना। अब बोला है कि भाई ये नंबर के बीच में 15 HM इंसर्ट किए तो फोर्थ HM क्या होगा। तो ना तुम इसको पूरे AM की नजरिए से देखो, HM की कहानी थोड़ी भूल जाओ, ठीक है ना। तुमको पता है, अपन ने देखा था, तुमको पता है ये जो है 2 H1 H2 H3 कितने टोटल है, 15 HM है। किसके बीच में, 2 और 7 के बीच में, सही बात है। ये तो HP में, लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल लिया, ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/H1, वैसे ही लेके 1/H15 और 1/7, ये AP में हो जाएगा, है ना। तो अपने को तो बोला है कि फोर्थ HM बताओ, तो देखो 1 2 3 4, मतलब फोर्थ मतलब ऐसा ले लो ना, 1/H2, 1/H3, 1/H4, है ना। मतलब मेरे को ये पूछा है फोर्थ, मतलब यहाँ पे 4H, यहाँ पे 4 आएगा H4, ठीक है। बट मैं तो एपी की तरफ जा रहा हूँ, एपी की तरफ, तो वो देखेंगे बाद में। मतलब तुम्हारा अगर तुमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया, है ना, तो तुमको पता चल जाएगा। अब सोचो कैसे हो सकता है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। फिफ्थ टर्म ये एपी में, तो फिफ्थ टर्म एपी में क्या होती है ना।
फिफ्थ टर्म मान लो एच, मान लो उसको, तुमको पूछा क्या है, फोर्थ एच एम पूछा है ना, तो मान लो H4, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वही अपन क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या है, 1/H4, फोर्थ टर्म क्या है 1/H, और फोर्थ टर्म एपी में क्या होती है, A+4D, क्या होती है, A+4D, ये फोर्थ टर्म होती है एपी में। तो 1/H4 चलने दो, क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 प्लस, ठीक है, 4 इंटू डी, डी 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 पता चलना चाहिए, तो एपी में डी, जब भी अपन ऐसे लिखते हैं एम, ये तुम्हारा जो ना एक्चुअली में ये जो तू लिखा है ना, ये 1/H1, ये तुम्हारा A1 है, पता है तुमको, समझ रहा है, ये तुम्हारा A2 है, ये तुम्हारा A3 है, और ये तुम्हारा A4 है। इसका मतलब जो A1 होता है वो 1/H1 होता है, बिल्कुल सही है ना। तो अपन तो फोर्थ AM फाइंड कर रहे हैं, फोर्थ AM, है ना। तो अगर तुमको डाउट है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्थ AM भी लिख सकते हो, और जो फोर्थ AM आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, फोर्थ AM, मान लो फोर्थ AM क्या है, क्योंकि तुमको पता है A4 क्या होगा यहाँ पे 1/H4, तो 1/H4 की जगह A4 लिख सकता हूँ, फोर्थ AM है ये तो, AP की बात हो रही तो फोर्थ AM, तो फोर्थ AM क्या होता है A+4D, और A कितना है 1/2 प्लस 4 इंटू डी कितना था मेरा, AM में D कितना था B-A/N+1 था, AM में D मेरा, सही है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सॉरी प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, 1/7, डी का वैल्यू सेपरेटली निकाल लो, डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/7 माइनस 1/2 अपॉन कितना, कौन सा HM फाइंड कर रहे हैं अपन, फोर्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4+1, तो दिस इज, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2-7/14/5, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 2-7 -5/14 इंटू 5, 14 इंटू 5 है ना, 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो -1/14, तो डी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया -1/14, तो ये 1/2 प्लस 4, ये माइनस हो जाएगा, ये 4/14, तो ये 2 7 था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 2/7, इसको सॉल्व कर लो, 7 माइनस 4/14, दिस इज व्हाट 7 माइनस 4 3/14 है ना। ये तुम्हारा फोर्थ क्या आ गया, AM आ गया, फोर्थ AM आ गया, लेकिन मेरे को तो HM फाइंड करना है, तो H4 लिख दो इसको और इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 14/3, तो ये तुम्हारा फोर्थ HM आ गया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, है ना। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको HM पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, तुम AM सीख गए तो मतलब HM भी सीख गए तुम, है ना। तुमको मैंने बोला था ना, जैसे मान लो A1 A2 A3 है ना, ये AN तक, और ये B है, इसके बीच में N AM इंसर्ट किए, ठीक है, और तुमको पता है ये AP में है, ये सब AP में है। तो अगर अगर अपने को AP में, और अगर मेरे को इसकी ये बात करी, क्या बात करा, HP करना है, तो ये 1/A हो जाएगा, और ये 1/A1, ये 1/A2, और ये 1/A3 है ना, ये वैसे 1/B, ये क्या हो जाएगा HM हो जाएगा, और ये HP में हो जाएगा, सही है। तो तुम सोचो, ये जो पहली चीज लिखी है ये तो पहला HM है, तो इसका मतलब H1 मतलब क्या होता है 1/A1, H1 मतलब क्या होता है 1/A1, सही है ना। वैसे ही A1 क्या हो जाएगा 1/H1, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, समझ गए। तो HM कंफ्यूज कर रहा है तो AM ध्यान में रखो, उसको लेके सॉल्व करो, बस हो जाएगा। बोलो, इतना क्लैरिफिकेशन समझ गया ना, कैसे करना है HM को ट्रीट कैसे करना है। ठीक है,
आ गए, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर ये लिख लिया है तो, है ना, बस यही करना है, एम ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलो, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोला है कि इफ between two numbers, if between two numbers a1 and a2 are two AMs, a1 and a2 are two AMs, है ना, arithmetic means if between two numbers a1 and a2 are two AMs and G1 and G2 are two GMs, GM हाँ, geometric mean, good morning नहीं, geometric means, ठीक है, and H1 H2 and H1 H2 are two HMs, prove that, क्या प्रूफ करना है, G1 G2 upon H1 H2, G1 G2, एक सेकंड, G1 G2 upon H1 H2 is equals to A1 plus A2 upon H1 plus H2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो क्वेश्चन में बोला है वो करते जाओ, अपने आप प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, क्या बोला है, इफ बिटवीन टू नंबर्स a1 एंड a2 आर टू AMs, दो नंबर के बीच में क्या है, दो नंबर के बीच में दो AM है, तो मान लो दो नंबर, लेट टू नंबर्स आर, दो नंबर मान लो A और B, मान लो A एंड B, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि भाई A और B के बीच में दो AM है, A1 A2, ठीक है, A1 A2, तुमको पता है ये तो AP में होंगे, सही बात है ना। A और B के बीच में A1 A2 इंसर्ट करना मतलब उनको AP में लाना, तो AP में होंगे, बट ऑब्वियस है ना। तुमको ये बात भी पता है कि AB का HM AM A1 और A2 के HM के बराबर होगा, तो तुमको ये पता है कि A प्लस B/2 इन AB का HM AM किसके बराबर होगा, A1 और A2 के बराबर, मतलब इन दोनों के AM के बराबर, है ना। ये तो प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं कि इन दोनों का AM जो होगा वही इन दोनों का AM होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का AM दोनों का बराबर होगा। अब तुमको पता है G1 और G2 आर टू GMs, है ना, तो A और B के बीच में दो GM है, G1 G2 और ये B, तो A और B के बीच में दो G1, जो ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये तो GP में होंगे, ये भी पता है ना। अब तुमको पता है इसका GM और इन दोनों का GM बराबर होगा, मतलब AB रूट AB, इन दोनों का GM क्या होगा, रूट AB, इन दोनों का GM कितना होगा, रूट G1 G2, ये भी बराबर होगा, है ना। दो नंबर का GM इन दोनों का GM इन दोनों के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा तो कौन, ज्योमेट्रिक मीन में। फिर HM बोला है ना, तो तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर AM में ये प्रॉपर्टी वैलिड है तो HM में भी होगी, है ना। तो मान लो A और B के बीच में दो HM है, H1 H2 B, ये HP में है, और सोचो इन दोनों का HM, है ना, A और B का HM और H1 H2 का HM, ये दोनों का बराबर ही आएगा ना HM, ठीक है ना। तो देखो अपन ने दो नंबर का HM बताया था, मैंने दो नंबर का HM निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 2 अपॉन
1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इसका HM इन दोनों के बराबर आ जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2, है ना? ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो अच्छा रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2AB आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा A प्लस बी, है ना? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB अपॉन AB, ऊपर AB चला गया। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2, ठीक है ना? अच्छा, मान लो ये तुम्हारा पहला है, पहला पार्ट मान लो, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट है और ये तुमने जो सिंप्लीफाई किया ये तुम्हारा तीसरा पार्ट है। सही बात है कि नहीं? अच्छा, तो देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, है ना? क्या ऑब्जर्व करो कि यहां से एक रिलेशन आ रहा है, ए प्लस बी अपॉन टू और ए वन प्लस ए टू, टू टू तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहला रिलेशन ये आ जाएगा कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू, ये पहला रिलेशन आ गया। इसको मान लो दूसरा तीसरा मत दो, इसको दे देंगे। दूसरे से देखो ये दोनों में रूट है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है? दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू G1 G2, ये दूसरा मान लो, ठीक है? अब तुमको पता है यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि टू टू उड़ जाएगा और टू टू उड़ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2, ये आ गया। ये तीसरा आ गया रिलेशन, है ना? जो जो लिखाया है वही लिखते गए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते गए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ दिमाग खर्च नहीं हुआ। अब सोचो थोड़ा, तीसरा रिलेशन यूज करना है। तीसरा रिलेशन जो दिया है ना, ये दिया है तीसरा रिलेशन, ठीक है? ये पहला रिलेशन दिया है। सोचो ए बी किसके बराबर है, G1 G2 के बराबर है, ठीक है? तो मैं तीसरे रिलेशन में ए बी का वैल्यू G1 G2 पुट कर देता हूँ। ए बी का क्या है, G1 G2, और ए प्लस बी का किसके बराबर है, A1 प्लस A2 के बराबर है। तो इस तीसरे रिलेशन में A प्लस बी की जगह क्या कर देता हूँ, A1 प्लस A2 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2। प्रूफ क्या करना है अपने को, G1 G2 अपन H1 H2, ठीक है? तो देखो ये जो है ना पार्ट, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा G1 G2 अपॉन, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा H1 H2, तो ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, और ये क्या हो जाएगा H1 प्लस H2। तो यही तो प्रूफ करना है अपने को, तो हो गया प्रूफ। बोलो समझ गया कैसे प्रूफ किया? समझ गया कि नहीं? क्लियर है ना? वेरी गुड। वेरी गुड कशिश, अभिषेक, निशा। क्लियर? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये तुमको खुद को आंसर देना है मेरे को, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुमको बताना है इसका आंसर, ठीक है? तो देखते हैं लाइव क्लास में कितने बता पाते हैं आंसर, है ना? आंसर मतलब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ऐसा बोला है कि फाइंड, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड फोर्थ एंड फिफ्थ हार्मोनिक मीन between 3 and 6 upon 23, ठीक है? इसमें फोर्थ और फिफ्थ हार्मोनिक मीन बताना है इन नंबर के बीच में। चलो बताओ क्या होगा फोर्थ हार्मोनिक मीन और फिफ्थ हार्मोनिक मीन।
ठीक है, जिसका आंसर आ जाएगा उसने मेरे को बता देना है। जिसका आ जाएगा वो बताना है। ठीक है, करो, टाइम दिया है तो सॉल्व करो। एक सेकेंड ना, ये क्वेश्चन में ना ऐसा है, रुको 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 एक सेकेंड। इंसर्ट 6 हार्मोनिक मीन्स है ना, ऐसा बोला है, ऐसा नहीं बोला। इंसर्ट, रुको, ऐसा है वो, इंसर्ट 6 हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 and 6/23। चलो, 6 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने, 3 और 6, 3 and 6/23 के बीच में। तो अगर जिस 6 हार्मोनिक इंसर्ट करने मतलब 6, तुमको हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं, 6 हार्मोनिक मीन। तो पहला जिसका हार्मोनिक मीन आ जाएगा वो बताना आंसर कितना आता है। आया किसी का? H1 आ गया, H1 कितना आ गया? जिसका आ गया है बोलना है, ठीक है। इंसर्ट 6 हार्मोनिक मीन, जिसका आंसर आ गया है उसने बताना है मैसेज करके, सर आ गया है, ठीक है। इंसर्ट 6 हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 and 6/23। बोलो। ये क्या है? 54/963। पहला वाला H1। देखो ना, तुमको क्या बोला है, 3 और इसके बीच में 6 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। तो कितना हो गया? H1, H2, H3, H4, H5, H6। कितने हार्मोनिक मीन? 3, इसके बीच में 6 हार्मोनिक मीन, कितना? 6/23। तुमको बोला था ये HP, तो इसमें इसको AP में कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना होगा? 1/3, 1/H1, वैसे ही लेके ये कितना हो जाएगा? 23/6।
6। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा एपी में हो गया, सेकंड चीज है ना। अब एम फाइंड कर लो, एम का जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है ना। मेरे को अगर एम फाइंड करना है तो पहला एम फाइंड करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, लेकिन एम के लिए तो डी की जरूरत होती है, तो डी पहले फाइंड कर लो। तो डी के लिए क्या है, एम के लिए डी का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो बी कितना है यहाँ पे 23/6 माइनस ए अपॉन कितने नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन है, 1 2 3 4 6 हार्मोनिक मीन है। तो n का वैल्यू कितना होगा 6, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 23/6 माइनस 2/6, ठीक है। तो ये कितना होगा 23 माइनस 21/6 है ना, 21/6 ऐसा हो गया, बाय 6 अपॉन 6 प्लस 1 7 है ना। तो ये कितना हो गया अपना, 6 को नीचे लेके आ जाओ, 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है। तो ये 1 जा 2 जा, तो 1/2 आ गया, डी तो तुम्हारा 1/2 आ गया, ठीक है। तो मैं a1 निकाल सकता हूँ, पहला अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, पहला निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, पहला अरिथमेटिक मीन कितना होता है a प्लस डी। तो a कितना है वो सोचो, 3 है, सॉरी 1/3 है, और d कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। लेकिन अपने को तो a1 निकाला है, मेरे को तो क्या चाहिए h1 चाहिए, तो h1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो h1 कितना हो जाएगा 6/5, ये तुम्हारा h1 आ गया। वैसे ही अपन a2 निकालेंगे, a2 कितना हो जाएगा, a2 कितना होगा a प्लस 2d, a कितना है 1/3 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/2, 2 कैंसल, तो ये कितना होगा 1/3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, a2 कितना आ गया 4/3, तो अगर a2 4/3 आया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा h2, तो ये कितना होगा 3/4, वैसे निकालते गए। बोलो समझ गया क्या, समझ गया, समझा कि नहीं, बोलो वैसे निकाल सकते हो ना आगे, समझ गया है ना। जो गलती हुई थी समझ लो क्या गलती हुई थी, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा बोला होता है इंसर्ट 20 हार्मोनिक मीन बिटवीन दिस टू नंबर, ऐसा बोला तो वहां पे n का वैल्यू 20 होगा, है ना। और फिर पूछ लिया कि फाइंड फोर्थ हार्मोनिक मीन, ठीक है। n क्यों दिया जाता है, क्योंकि तुमको पता है d का वैल्यू क्या होता है am में b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, तो अगर n नहीं दिया जाएगा तो d कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो अगर 10 हार्मोनिक मीन बोला कि इंसर्ट 10 हार्मोनिक मीन बिटवीन दोस टू नंबर्स, तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा, उस केस में n का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो उस n की वैल्यू से d मिल जाएगा। और अगर 10th हार्मोनिक मीन पूछा है तो सोचो am कितना होगा, तो a10 लिख लो उसको, a10 मतलब a प्लस 10d, है ना। वैसे ही a का वैल्यू मान लो 1/3 है, 10 इंटू डी, डी का वैल्यू 1/2 है, मान लो 1/2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 5, है ना। तो ये 16/3 हो जाएगा। तो तुमको पता है ये तो a10 निकला, अपने को तो h10 पूछा है, मान लो h10 पूछा होता तो इसका रेसिप्रोकल h10 क्या होता है 3/16, तुमको पता है ना कि a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 होता है, तो फिर h1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन a1, सही है कि नहीं, है ना। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुमको, बोलो। मेरे ख्याल से अब समझ गया होगा, राइट, है ना। तुम्हारे जितने भी डाउट हैं, डिस्कशंस है, वो कल डिस्कस हो जाएंगे, तुम्हारे जो भी मैंने शीट दी थी ना वो डाउट्स के, ठीक है। तो डोंट वरी, सब प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएंगे। बट मेरे को निशा ने भेजा है कौन कौन से डाउट है, बाकी किसी ने नहीं भेजा कुछ डाउट है कुछ, तो तुम इतने होशियार हो तो अच्छी बात है, बट डाउट आते रहेंगे तो भेजते जाओ, डेफिनेट, ठीक है ना। a प्लस हाँ ठीक है ओके, ठीक है ठीक, चलो
एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, तुमको फाइंड करना है उसमें, ध्यान से देखो। एमसी इसमें वो भी दे दूंगा, क्या बोलते हैं, ऑप्शन भी दे दूंगा। क्वेश्चन क्या बोला है, सिक्स्थ HM between 3 and 6/13, ठीक है। चलो बताओ, 6th HM बताना है तुमको, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं तुमको। ए ऑप्शन है 63/120, बी ऑप्शन है 63/12, सी ऑप्शन है 126/105, डी ऑप्शन है 120/63। ओके, 6th HM फाइंड करना है इसमें, 6th। अब ABCD जो आंसर आएगा बताना है तुमको। ओके चलो करो। बोलो 6th HM क्या होगा इसका, फाइंड करना है, करो। मौका मिल रहा है, सॉल्व करो ना, आएगा तुमको, कैसे नहीं आएगा। करो करो, देखते हैं कौन आंसर देता है। अथर्व करेक्ट से फाइंड कर। अथर्व जल्दी आंसर निकालना नहीं, करेक्ट आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है। 6th HM पूछा है भाई, करेक्ट आंसर निकालो। आंसर बताओ कितना होगा। रेसिप्रोकल करना भूल गया क्या तू। अथर्व तूने AM निकाल दिया, AM। वेरी गुड। मोहिनी ने पहला आंसर दिया है, सही है मोहिनी, वेरी गुड, करेक्ट। अथर्व तूने एक गलती कर दी, तूने AM निकाल दिया, HM तूने समझा नहीं बात को, जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं चलेगा। करो करो करो, करेक्ट करो, वेरी गुड कशिश, वेरी गुड। गौरी का रॉन्ग हो गया। गौरी ऑप्शन बोलो, ऑप्शन। नहीं गौरी रॉन्ग है। गौरी करेक्ट कर, कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ तेरा, वापस से कर गौरी। अभिषेक आंसर बता क्या होगा तेरा। गौरी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभिषेक आंसर बताओ कितना होगा। निशा नहीं, कैसे बी कैसे होगा। 6th HM पूछा है तुमको, 6th। हाँ 6th HM पूछा है तुमको, सी। सिक्स्थ HM, देखो तुमको एक फॉर्मूला दे देते हैं। जैसे तुमको 6th HM पूछा है ना, ठीक है, ये तो अपन NHM के लिए बात करें, NHM के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है,
n+1 इंटू AB अपॉन NA प्लस B। ये nth HN के लिए फॉर्मूला है, HM के लिए फॉर्मूला है। तो अगर 6th पूछा है तो अपन क्या करेंगे, एट 6 पुट कर दो डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 6+1 इंटू A इंटू B, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 6 अपॉन 13 अपॉन n कितना है 6 इंटू 1 प्लस B कितना है B 6/13। बस इसको कैलकुलेट करना है तुम्हारा, तो आंसर तुम्हारा A आएगा। कैलकुलेट करना है इसको बस, समझ गए। इससे भी कर सकते हो तुम, और जो चीज बताई है वो भी कर सकते हो। अगर ये करोगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। लिख लो ये फॉर्मूला HN है ना, N अगर 1 पूछा है तो 1 N की जगह 1 पुट कर दो। कौन सा 3 NA, हाँ A3 है, 3 ओके ओके, वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, nth HM के लिए फॉर्मूला ये, ठीक है, डायरेक्ट निकलेगा उससे, ज्यादा कुछ ये नहीं करना पड़ेगा। चलो ये अगर तुम्हारा कैलकुलेट कर लो, इसके आंसर आ गया तो ये आंसर आता है A, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। HM between roots of quadratic equation, between roots of equation HM पूछा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में x² माइनस 10x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। HM बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहला ऑप्शन दे देता हूँ, एक सेकंड, ऑप्शन नहीं है इसमें, चलो ठीक है ऑप्शन बना लेते हैं। ऑप्शन है -11/5, बी ऑप्शन है 12/7, सी ऑप्शन है 11/5, डी ऑप्शन है 13/6। चलो HM बिटवीन द रूट्स ऑफ x² माइनस 10x माइनस 10 11 इज इक्वल टू, बताओ। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। अरे यार आंसर मिटा, चलो ऑप्शन लिख लेते हैं। 12/7, C 13/6, D 11/5। हाँ बताओ, HM between roots of the equation x² minus 10x minus 11, बोलो। डी, गौरी थोड़ा सा ना कैलकुलेशन मिस्टेक देख, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, प्लस माइनस की गलती हुई है। डी गौरी को प्लस माइनस की गलती हुई है कहीं। हाँ हाँ वेरी गुड गौरी, एकदम परफेक्ट, गौरी का परफेक्ट है, करेक्ट गौरी, वेरी गुड। सही है सारंग, करेक्ट है। रॉन्ग है अभिषेक। अभिषेक तेरे को क्वेश्चन दिए तो तू सॉल्व करके तो पूरे भेज देता है जितने भी आते हैं, अब तेरे रॉन्ग क्यों हो रहे। तुक्के मार रहा है अभिषेक, तू तुक्के, समझ गया। देखो ना HM पूछा है x² माइनस 10x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका इसके रूट्स के बीच में HM पूछा है, तो मान लो इसका रूट्स, पहले तो देखो ये इसका D चेक कर लो, इसके रूट्स आएंगे क्या। D चेक कर लेते हैं, तो 11 चाहिए ना, तो x² माइनस 11x प्लस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 11 प्लस 1 कॉमन x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x -1 है और x इज इक्वल टू 11 है, ठीक है।
ये दो रूट है इसके, -1 और 11, है ना। तो इन दोनों के बीच में एक देखो ये क्या है, -1 11, और इनके बीच में तुम्हारा h1 है, मतलब hm है ना, पहला है, एक ही है, ये पूछा है तुमको, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इसमें पूछा है, ये तो तुम्हारा पहला hm है, तो दो नंबर का hm क्या होता है, ये तो दो ही नंबर है ना। मान लो ये a है और ये b है, तो तुमको बोला है मैंने वो क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस b। तो 2 a की जगह कितना है -1, b की जगह कितना है 11, a प्लस बी मतलब -1 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा -22। 11 -1 कितना होता है 10, तो 2 से रिड्यूस होगा तो ये हो गया -11/5, तो -11/5 हो गया, है ना। मैंने बोला था ना दो नंबर के बीच में, ए और बी के बीच में एचएम क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। समझ गए कि नहीं, इसको सॉल्व कर लिया बस। अगर ये नहीं समझा तो इसका एम निकाल लो, है ना। एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 का रेसिप्रोकल -1, इसका रेसिप्रोकल 1/h1 और 11 का रेसिप्रोकल 1/11, ठीक है। तो एक ए तुमको पता है A1 कैसे निकालते हैं, दो नंबर के लिए एम क्या होता है, दो नंबर के लिए बस क्या होता है, पहला दूसरा तो -1 प्लस 1/11/2, तो ये कितना हो जाएगा -11 प्लस 1/11/2, तो दैट इज -10 अपॉन ये जाएगा तो 22, तो ये कितना हो जाएगा -5/11। तो ये तो मैंने एम फाइंड किया, A1 फाइंड किया ना, मेरे को तो H1 चाहिए, तो H1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -11/5, ऐसे भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड है, ठीक है ना। बोलो समझ गया क्या, कैसे क्वेश्चन बन सकता है ना। बढ़िया, चलो HM समझ रहा है कि नहीं, गॉट इट, वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए, अगर आंसर आता है तो बताना, नहीं आता है कोई बात नहीं, अपन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहाँ पे गया, इफ H इज हार्मोनिक बिट, है ना, ऐसा बोला है, इफ H इज HM, है ना, हार्मोनिक मीन बिटवीन P and Q, if H is हार्मोनिक मीन बिटवीन P and Q, तो इसका वैल्यू पूछा है, वैल्यू ऑफ H अपॉन P प्लस H अपॉन Q का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं, है ना, ऑप्शन क्या है अपना 2, बी ऑप्शन है PQ अपॉन P प्लस Q, सी ऑप्शन है, सोच के करो, PQ अपॉन PQ P प्लस Q, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो बी, कुणाल रॉन्ग है, सोच के बोलो, ऐसा थोड़ी है, गलत बोलो मत, ऐसा नहीं है। तुमको ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, तुम यार क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, खेल की बात थोड़ी है। तुमको बोला है कि H इज HM बिटवीन P एंड Q, इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, ये नहीं पूछा है कि P और Q के बीच, P और Q के बीच वाला HM क्या होता है, वो नहीं पूछा, इसका वैल्यू पूछा है। तो तुम ये काय को बोल रहे हो, थोड़ा क्वेश्चन को तो समझो, तुमको ये नहीं पूछा है, वो तो बच्चा भी बता देगा ना। वेरी गुड गौरी, गौरी का करेक्ट है, बढ़िया। ऐसे ही सेशन ऑफलाइन क्लास में चलेंगे अपने, क्विज वाले, समझ गए, तो उस टाइम समझ जाते हैं कौन कितना पानी में। वेरी गुड कशिश का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कशिश का करेक्ट है और गौरी का करेक्ट है,
गौरी थोड़ा सा सोच समझ के, तू सही बोलती है लेकिन पहले रॉन्ग नहीं होना चाहिए, पहले टाइम करेक्ट होना चाहिए। वेरी गुड गौरी एंड कशिश, 2 जनों के करेक्ट आ गए। अब देखो किसके आते हैं करेक्ट। निशा रॉन्ग दे रही है, अभिषेक रॉन्ग है तेरा। अभिषेक वैसे तू हार्डर क्वेश्चन करके भेज देता है पूरे, अभी तेरे को आ नहीं रहा, क्या बात है? ट्राई करो ट्राई करो। अथर्व रॉन्ग हो रहा है, देखो ना, तुमको बोला है कि H इज HM बिटवीन P एंड Q, तो P और Q के बीच में H कितना होता है बोलो? 2 नंबर के बीच में HM क्या होता है? ये होता है ना 2PQ अपॉन P प्लस Q। ये तो बताया 2 नंबर के बीच में A और B के में क्या 2AB अपॉन A प्लस B। तो तुमको इसका वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू? H अपॉन P प्लस H अपॉन Q। ठीक है, तो देखो इससे H कॉमन निकाल लेता हूं, यहाँ पे क्या बचेगा 1/P प्लस 1/Q। तो ये कितना हो जाएगा H, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P प्लस Q अपॉन P प्लस P इंटू Q। ठीक है, तो H का वैल्यू क्या है अपना, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 2PQ अपॉन P प्लस Q इंटू P प्लस Q अपॉन PQ। P प्लस Q कैंसिल, PQ कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। तो 2 इज द आंसर। ये कैसे होगा आंसर, ये तो रॉन्ग है, 2 आंसर आएगा। गौरी कशिश का सही है, बाकी सब हाँ सही है। मोहिनी समझ गए कि नहीं कैसे क्वेश्चन बनेंगे HM पे? मोहिनी सही है, वेरी गुड। अब समझा क्या अथर्व? अथर्व अब समझा? समझ गया अथर्व कैसे करेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। चलो कल अपन अपने जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, जो शीट दी थी उसके डाउट्स और आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय।